समाजवादी पार्टी को जाट वोट नहीं देने का। पिछले चुनाव में देख लो, उससे पहले 19 में देख लो, 17 में देख लो, लोक दल के साथ इसीलिए पैक्ट कर रहे कि यहाँ जाट बेल्ट है और जाट पहले जो यहाँ थे दंगे से पहले भारी भरकम वोट जाट लोक दल को देख रहे थे, लेकिन दंगे के बाद में लोगों की आँख खुली और अब विकास देख रहे लोग बाग, सड़कें देख लो, बिजली देख लो, कानून व्यवस्था देख लो। पिछली दो पार्टियाँ थी, वे चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, उन सब पार्टियों में जो गैंगस्टर थे, बड़े बड़े माफिया थे, वे पड़ा करे थे। अब भूमाफिया वे कहाँ है, वे सब लुक रहे, आम आदमी संपन्न है, मजे में है। इन सब इन विषयों पर ही चुनाव होगा, जो यूपी का अगला चुनाव होगा। ये इस चुनाव को इस तरह से जोड़ कर देख रहे कि यहाँ से जाट्टू को जोड़ लो, ऐसे होने का नहीं, जो इनकी मंशा है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, क्या सिसोली से इस बार भाजपा को वोट मिलेगी? हाँ, भाजपा सबसे ज़्यादा वोट लेगी सिसोली में। अब चुनाव करवा लो, अभी जीत जाएगी। लेकिन विरोध चल रहा है। नहीं, विरोध तो जो है वो दूसरे, वो मान लिया कानून का चल रहा। अगर कानून जो है बना दिए, वो किसानों को मंजूर नहीं, लेकिन वोट का असर थोड़ी कर देंगे कि भाई कानून के उस चक्कर में वोट जो है नहीं देंगे। भाई साहब, क्या लगता है, कमल खिलेगा या अब की बार कुछ और ही चलेगा? कमल ना रुकना की तभी। कमल तो अपने आप में इतना मजबूत है बैठा कि कमल का तोड़ ही नहीं है। और का गठबंधन होगा, जयंत चौधरी जी आ रहे हैं अखिलेश के साथ में। ऐसा है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने का। ये तो भगाने वाली बात है, बिल में गुठली पकाई जा रही कि इस तरह के मामले होंगे, ऐसा कुछ नहीं होने का। भाजपा अपने आप में मजबूत पार्टी है, उसमें कोई प्रभाव छोटी छोटी मोटी बात का कुछ नहीं पड़ना। दरअसल बात यह है, अब वो आदमी यहाँ के तो है नहीं, और जो 2013 का दंगा हुआ था उसमें जाट्टू की तो कोई गलती नहीं थी, वो तो मान सम्मान की लड़ाई थी, जाट्टू ने मान सम्मान की लड़ाई लड़ी थी। तत्कालीन जो सरकार थी वो सब कुछ दंगा करवाने में सरकार की अहम भूमिका रही, उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं, सब लोगों को पता। जो उस दंगे के मास्टरमाइंड थे वे लोग, उन्हें सरकार बचाना चाह रही थी। ये इस पक्ष के लोग जो थे वे उन्हें कह रहे थे भाई वे जेल में चले गए, उन्हें फिर बचा लिया सरकार ने। और जो उसमें आरोपी थे उन्हें हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ बुलाया था, सब पता इस बात को। तो गलती तो कायदे में उन लोगों को माननी चाहिए कि जिनकी गलती से ही और बड़ा दंगा हुआ। अब जयंत चौधरी पे बड़े नेता है, मैं क्या टिप्पणी करूं, लेकिन जयंत चौधरी ने तो ये भी कहा था मैं का जाट्टू का ठेकेदार हूँ, शामली उपचुनाव में उन्होंने कहा था। अब इस बात को तो वे स्पष्टीकरण दे सके, लेकिन जाट इस चीज़ में मेरे हिसाब से, मेरे निजी विचार तो है कि जाट गलती क्यों मानेंगे। जाट्टू ने तो मान सम्मान की लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई में जाट्टू को एक रोष और भी है कि हमारे चौधरी साहब ही के हम और जाट के बड़े लीडर ही मानने जा, उनकी कमी जाट्टू खेली, वे जाट्टू के पास आए नहीं थे और गलती मानने का उनका कोई तुक भी नहीं है। अच्छा, फिर अबू आजमी ने एक आदमी का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपने कहा मेरे निजी विचार नहीं है, जब माफी एक आदमी ने मांगी है तो पूरे समाज को टारगेट क्यों किया गया है? टारगेट 2022 का चुनाव आया है और वे जो गठजोड़ है ही नहीं, दो नेताओं के गठजोड़ करे से कभी गठजोड़ नहीं होता। गलतफहमी है, 17 के चुनाव में गलतफहमी निकलेगी, 19 के चुनाव में गलतफहमी लगेगी। गठजोड़ वो होता हो जिसमें जनता गठजोड़ करती हो। जाट और मुसलमानों का गठजोड़ ये जो पहले हो गया था, ये करना चाह रहे, उसमें इन सब चीज़ों को हवा दे रहे चुनाव में। फिर ये आरोप लगावे इस चीज़ का कि ध्रुवीकरण का चुनाव। अब पीछे सी वहाँ लोनी में वो पहलवान है उम्मेद पहलवान ने क्या करा कि उसे तैयार करा कि बता दे डैडी काट दिया, वो कर दी, आज वो केस खुल गया। अब इस तरह का मामला आ रहा, आरोप लगावे भारतीय जनता पार्टी पर कि ये ध्रुवीकरण की रहा। इन्होंने शुरुआत कर दी 2022 का चुनाव की। ऐसा कुछ नहीं है, इन सब चीज़ों को लोग यहाँ भूलने नहीं। अभी तो 8-10 साल हुए, तो 60-70 साल भी भूलने की चीज़ नहीं है। जिस तरह का यहाँ मामला हो गया था, सबने देखा, यहाँ हाईवे पे दिल्ली से लड़की आ रही थी, उनकी गेल क्या घटना हुई थी, एक जिले के बड़े नेता ने करवाई थी इस चीज़ पे। और सरकार में जो मुख्यमंत्री बैठे, जो संरक्षक सरकार के थे, उनके ऐसे ऐसे बयान आए थे। तो गठबंधन का सिस्टम है इनका, वोट लोग देने के नहीं, ये भावनाएं भड़का रहे अपना। यहाँ एक और भी है अच्छा, जिस तरीके से कहा गया है कि जाट समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं, क्या लगता है कितना % वोट डाइवर्ट होगा समाजवादी पार्टी की तरफ? जाट लोग जाएंगे, वोटर जाएगा उस तरफ? समाजवादी पार्टी को जाट वोट नहीं देने का। पिछले चुनाव में देख लो, उससे पहले 19 में देख लो, 17 में देख लो,
लोकदल के साथ इसीलिए पैक्ट कर रहे कि यहाँ जाट बेल्ट है और जाट पहले जो यहाँ थे दंगे से पहले भारी भरकम वोट जाट लोकदल को देख रहे थे, लेकिन दंगे के बाद में लोगों की आँख खुली और अब विकास देख रहे लोग बाग, सड़कें देख लो, बिजली देख लो, कानून व्यवस्था देख लो। पिछली दो पार्टियाँ थी वे चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, उन सब पार्टियों में जो गैंगस्टर थे, बड़े बड़े माफिया थे, वे पड़ा करे थे। अब भूमाफिया वे कहाँ है, वे सब लुक रहे, आम आदमी संपन्न है, मजे में है। इन सब इन विषय पर ही चुनाव होगा, जो यूपी का अगला चुनाव होगा। ये इस चुनाव को इस तरह से जोड़ कर देख रहे कि यहाँ से जाट्टू को जोड़ लो, ऐसे होने का नहीं जो इनकी मनसा है। अच्छा, किसान आंदोलन भी चल रहा है 7-8 महीने से, आप भी सिसोली से है, टिकैत जी भी सिसोली से है। किसान आंदोलन का कितना असर चुनाव में दिखाई देगा? देखो, हम भी किसान ही हैं, सबका अपना मत है। हमारा मत तो यूँ है जो सरकार ने लागू करा भाई, किसी को मंडी में ले जाना मंडी में ले जाओ, किसी को बाहर बेचना बाहर बेच लो, हमें तो इसमें लाभ ही लग रही है। बाकी जो किसान है जो आंदोलन बैठे वे भी अपने ही लोग हैं, उनका अपना मत है, कहीं वो कोई बात, वो सरकार का काम है, उन्हें अपना चुनाव से पहले ही सबकी अपनी बात हो जाएगी। बड़े स्तर की बात है, हमारे स्तर की कोई बात नहीं। तो लग रहा है चुनाव में असर दिखाई देगा कहीं ना कहीं, अगर बात नहीं होती तो? नहीं, कुछ नहीं हो रहा। वे लोग किसान है, छो में हो सकते हैं एक समय, लेकिन वोट का जब समय होगा, कानून व्यवस्था वो सब देख के उन सब आप पता कर लो जो आंदोलन वोट वे भी भाजपा को ही देंगे। अच्छा, इतनी उम्मीद से कैसे कह सकते हैं वोट भाजपा? अब वही भाजपा ही है नहीं, पिछली जो सरकार बनी रही उन सब लोगों ने, मैं सिसोली में बैठा, यहाँ से 2017 में 4150 वोट मिली थी, विपक्ष को 2000 वोट मिली थी। 2014 के चुनाव में 6500 वोट, 7000 में तो 6500 वोट मिली थी। अब के भी इतनी वोट मिलेगी, वही तो लोग हैं, किसान लोग ही तो वोट दे रहे हैं। यहाँ सब किसान ही हम बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, वोट वही देंगे। हाँ, इनकी नाराजगी है, वो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वे आपस में बैठ के उन सब चीज़ों को सोचेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या सिसोली से भाजपा को वोट मिलेगी? हाँ, मिलती आ रही, 14 में मिली, 17 में मिली, 19 में मिली, अब भी मिलेगी। हाँ, कुछ मुद्दे हैं इनके। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, क्या सिसोली से इस बार भाजपा को वोट मिलेगी? हाँ, भाजपा सबसे ज़्यादा वोट लेगी सिसोली में। अब चुनाव करवा लो, अभी जीत जाएगी। लेकिन विरोध चल रहा है। नहीं, विरोध तो जो है वो दूसरे, वो मान लिया कानून का चल रहा। अगर कानून जो है बना दिए, वो किसानों को मंजूर नहीं, लेकिन वोट का असर थोड़ी कर देंगे कि भाई कानून के उस चक्कर में वोट जो है नहीं देंगे। अच्छा, जब किसान ही दुखी है तो फिर वोट कौन देगा? सब देंगे वोट, वो वोट सब देंगे। और कानून पर भी देख सोचे जा गए कि सोच रहे होंगे गो सरकार। 5 साल की बात की जाए, काम हुआ है नहीं हुआ, जुमलेबाजी हुई 5 साल में? नहीं, 5 साल में कितनी सड़कें बनी और कितनी शांति रही। यहाँ तो रोज 2-4 मोटरसाइकिल छीना थी और रोजाना पीटे थे, लाल लुखड़ी थे सिसोली में, पता नहीं कितने पीटे तोड़े थे लोग। तो कौन सा मुद्दा रहने वाला है अब की बार चुनाव में? वो विकास का ही रहेगा मुद्दा। भाई साहब, क्या लगता है, कमल खिलेगा या अब की बार कुछ और ही चलेगा? कमल ना रुकना की तभी, कमल तो अपने आप में इतना मजबूत है बैठा कि कमल का तोड़ ही नहीं है। और का गठबंधन होगा, जयंत चौधरी जी आ रहे हैं अखिलेश के साथ में। ऐसा है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने का। ये तो भगाने वाली बात है, बिरमो की उठली पकाई जा रही कि इस तरह के मामले होंगे, ऐसा कुछ नहीं होने का। भाजपा अपने आप में मजबूत पार्टी है, उसमें कोई प्रभाव छोटी छोटी मोटी बात का कुछ नहीं पड़ना। अब एक जिला अध्यक्ष जीत गया उनका, SC मतलब 7 जिसके जीत गए, अरे फिर भी 75 तो उसकी है, बीजेपी की। अखिलेश जी कह रहे पेट्रोल महंगा हो गया, इस बार 22 में बाइसिकल चलेगी। हाँ, अखिलेश महंगा, पेट्रोल महंगा हो गया तो तनख्वाह देनी पड़ती गवर्नमेंट को। ये तो कर रखा है महंगा, तो ये चुनाव में बंदा करा दें, कौन सी इतनी बड़ी बात है, हाथ में तो सरकार के है वो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। 5 साल में कुछ काम हुआ है, केवल ऐसे ही कि सड़क बन गई, बिजली आ गई? 5 साल में इतना विकास हुआ और सरकार में इतना 30 साल में नहीं हुआ। कांग्रेस में, सपा में, बसपा में इतना विकास पिछले 30 साल में नहीं हुआ जितना 5 साल में बीजेपी के राज में हुआ। अच्छा, आपको नहीं लगता अखिलेश यादव अबू आजमी को पूरे जाट समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए? हाँ, अबू आजमी को माफ़ी मांगनी चाह, नहीं तो उसका गवर्नमेंट को उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाह। ऐसा थोड़ी जाए किसी जाति पर दिक्कत खराब नहीं हो, कुछ बोल लगा। अच्छा भाई साहब, जिस तरीके से टिप्पणी की गई, आपको नहीं लगता अखिलेश यादव को पूरे जाट समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए? बिल्कुल मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, दंगे के लिए मांगनी चाहिए और इस बयान के लिए भी मांगनी चाहिए। अब यहाँ शांति है, सब लोग अपना रह रहे, और भारतीय जनता पार्टी जब से आई
वे दंगाई कहाँ है? उत्तर प्रदेश वही है जहाँ आए दिन रोज दंगा हो रहा था। ना कहीं दंगा है, ना कहीं बदमाश है, कानून व्यवस्था ठीक है, बढ़िया काम चल रहा। लेकिन ये फिर 22 का चुनाव आएगा, ये फिर उसी तरह इस प्रदेश को दंगे में झोंकना चाह रही है। ये तो आरोप लगाते हैं कि भाजपा दंगे का नाम लेकर वोट मांगती है। अब आप देख लो, 17 से पहले सपा सरकार में रोज दंगे हो रहे थे, थाने तहसील ठेकेदार चला गए थे, सब पता। हर थाने पर 1-2 ठेकेदार हो गया था, दलाल हो गए थे, वे थाने को चलाए थे। अब आम आदमी थाने में जा, सबकी सुनवाई हो रही, सबका साथ, सबके विकास की तर्ज पर सरकार चल रही, तो किसी को कोई समस्या नहीं है। अब योजना चला रहे, कोई मुसलमान के नाम पे या हिंदू के नाम पे नहीं योजना चल रही। कोई योजना होगी अगर किसी मुसलमान की बेटी को भी मिलेगा और हिंदू की बेटी को मिलेगा। जैसे मकान बंडे कस्बा है हमारा, तो यहाँ मकान बंडे मुसलमान के बंडे और हिंदू के बंडे, इस चीज़ की यहाँ कोई तरज नहीं। लेकिन हाँ, उन्हें वे चलाओगे, यह योजना जो है मुस्लिम बेटी की प्राथमिकता होगी। देश के संसाधन पे मुस्लिमों का पहला अधिकार है। क्यों होगा पहला अधिकार भाई? कैसे होगा अधिकार भाई? अधिकार ठीक है, जो पात्र है उसका अधिकार होगा, सब साथ लेके चले जाएगा। सरकार ठीक ठाक चल रही, आने वाली भी सरकार ही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 22 में कह रहे कि बाइसिकल चलेगी, कमल तो नहीं चलेगा अब की बार? बाइसिकल तो कहीं नहीं चलती, बाइसिकल पहले नहीं चली, अब नहीं चल रही। कमल खिलेगा, बहुत अच्छा माहौल है, सब लोगों को पता है, लोग करना खाना चाहा। इन दंगू से, इन फवाद आदमी सब बचना चाह रहे, सब सुख शांति से रहना चाह रहा। सब बता क्या देहरादून ने सब कानून नियम में रहना पसंद करे। महंगाई की बात चल रही, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, सिलेंडर पे पैसे बढ़ा दिए। देखो, ये तो दिनचर्या है, महंगा भी होगा, मंदा भी होगा। इस चीज़ को मैं भी स्वीकार करूँ कि हाँ महंगा, लेकिन देश है, इसमें आर्थिक मामला है, घटता रहे बढ़ता रहे। अब ये कोरोना है, कोरोना काल में बहुत समस्या है, सरकार चल रही भाई। अब इससे आगे बढ़ेंगे, इन सब चीज़ों में सरकार रियायत करेगी। अच्छा, सिसोली में कितना वोटिंग है? सिसोली में 10,000 11,000 वोट है। अच्छा, अगर चुनाव होता है तो क्या लगता है भाजपा कितने वोट लेगी अब की बार यहाँ से? 4,000 प्लस। तो आपका कहने का मतलब है कि किसान आंदोलन का कोई असर यहाँ पर दिखाई नहीं देगा? वो यहाँ ये आंदोलन नगरी है, आंदोलन यहाँ चलते हैं। देखो, वही आंदोलन करने वाले लोग हैं, वही वोटर है, किसान है सब लोग। लेकिन जब वोट का मामला होगा, आप बड़े समझदार लोग हैं, वोट की चोट सही जगह करेंगे, वोट की कोई चिंता नहीं है। सब समझदार लोग हैं, वोट वहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है, पूर्ण बहुमत के साथ वापसी होगी? हाँ, पूर्ण बहुमत के साथ वापसी होगी, और जो पिछली बार से भी बढ़का होगी सीट। अखिलेश जी कह रहे 350 तो हमारी आ रही है, आप कह रहे बढ़का होगी। अखिलेश जी भरम में है, और उनका पिछली बार महागठबंधन भी करके देख लिया उन्होंने, जब भी उनका भरम टूट रहा है। सरकार सत्ता में 100 के 100% रिपीट होगी, और कानून व्यवस्था और विकास के दम पर होगी। इस चीज़ को लोग लाइक करें। अच्छा, हिंदुत्व का मुद्दा भी कहीं ना कहीं चुनाव में देखने को मिलेगा? देखने को मिलवाओगे, जो इस तरह की बात चल रही पिछले 1-2 महीने से। अब क्या करें, मुझे तो लगता नहीं देश में कोई पार्टी से जो हिंदू का नाम ले ले। मुसलमान के सब गायक है, हिंदू का कोई गायक नहीं है। और जो हिंदू का कोई नाम भी लो तो हिंदूवादी बताओ भाई। हिंदू भी तो है, यहाँ 80% हिंदू ही है इस देश में। हिंदू की भी कोई कहीं, वैसे राजनीति हिंदू मुस्लिम के दायरे में होनी चाहिए, हम नहीं पसंद करते। लेकिन जब उन 20% के 20 पार्टी हो रही, तो कम से कम इन 80% की भी एक पार्टी हो जानी चाहिए। अगर इसी बात पर क्यों इस तरह की देश पे मुस्लिमों का नाम लेकर क्यों चर्चा करी जाए? अगर मुस्लिमों का नाम लेकर और देश में राजनीति पे चर्चा ना हो, तो फिर हिंदू का अगर कोई नाम ले तो भी गलत है, और जो पहले मुस्लिम का नाम ले गए तो फिर हिंदू का लेकर करते तो क्या गलत है? अच्छा, ओवैसी ने तो चैलेंज कर दिया कि योगी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। उनकी पार्टी के एक नेता है, वो कह रहे हैं कि जब 7-8% वाले मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो 20% वाला मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल कह रहे वे, और इस चीज़ में मैं मानूंगा कि वे डाइवर्ट हो जाता है इसी धार्मिक हिसाब से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगले 30 साल उन्हें ख्वाब देखने पड़ेंगे इस काम के लिए। लोग इन चीज़ों है वो नहीं है। और अगर परसेंटेज में होंगे तो जब 20% इकट्ठे हो सके तो 80% इकट्ठे होने में क्या परेशानी नहीं है। अगर 20% की बात आवे तो 80% भी इकट्ठे हो सके, अजीब 80% इकट्ठे होंगे तो फिर 20% तो 20% भी रह जाएंगे, उसमें तो कोई बात नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल, जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी योगी सरकार लाने को सोच रही है, अगर चुनाव से पहले जनसंख्या नियंत्रण का कानून आ जाता है, क्या लगता है सारा का सारा माहौल बदल सकता है? हाँ, बिल्कुल बदलेगा, आवश्यकता है। अब देश पे इतना भार है, अब विदेश में संसाधन है, जनसंख्या कम है, हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी है। आप अस्पताल में जाओ और तो और शमशान घाट में अगर आप जाते हो तो वहाँ भी भीड़ है, वहाँ भी अब कोरोना काल में वहाँ भी वेटिंग में रहे। इसका खराब और क्या हो सकता है?
और एक बहुत भयावह स्थिति है कि कमाने वाले देश में कम लोग हैं और ये खाने वाले जो सरकार सब्सिडी रो दे उनकी तादाद ज़्यादा बढ़ती, जनसंख्या कम होगी, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, अपना शिक्षा का स्तर उठाओगे, देश का भी स्तर उठाओगे।